कभी हमारा ज्ञान फेल हो जाता है और हमारा स्वभाव बहुत आगे चला जाता है। जी हाँ, हमारा स्वभाव अगर अच्छा है तो हमारा ज्ञान फेल भी हो जाए तो हम किसी के दिल में रह सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर करे आपके घर में धन वर्षा हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा एकता हो, प्यार हो, परिवार साथ में हो, पैसा हो ना हो, लेकिन जब खाना साथ में खाए ना तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वही जीवन है। यही मैं दिल से कामना करती हूँ कि संसार, देश, भारत खूब तरक्की करे और हमारा विश्व में नाम हो। आज के इस विषय और टॉपिक पर हम बात करेंगे घर में कुछ ऐसी 5 चीज़ें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और अक्सर बहुत तकलीफ पाते हैं, और सबके घरों में होती हैं ये चीज़ें। जी हाँ, क्या हैं वो 5 चीज़ें? सबसे पहली बात, अक्सर हमारे घर की नालियाँ बंद हो जाती हैं। थोड़ा बहुत डंडा मारा, तेजाब डाल दिया, खोला, ठीक है, उसको लाइटली लिया। आपको पता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में हमारी दादी परदादी दीपावली पर नाली के पास दिया ज़रूर जलवाती थी, तो कोई तो रीज़न होगा ना। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आपके घर की नालियाँ बार बार रुक रही हैं तो ये संकेत है कि आपके घर में दरिद्रता जल्द आने वाली है, पैसे की प्रॉब्लम और बड़ी एक घटना होने वाली है। एक बार दम लगाकर घर के गटर नाले सब अच्छे से साफ करवाइए। मैं तो कहती हूँ साल में एक बार ये काम ज़रूर करवा लेना चाहिए, लेकिन घर की नालियाँ रुकनी नहीं चाहिए और उनमें से बदबू तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ज़िंदगी में देखिएगा कि कितना बदलाव होगा। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर घर के अंदर है बंद घड़ियाँ तो आपकी किस्मत रुक सकती है, चाहे वो ड्रॉ में पड़ी हो और चाहे वो दीवार में पड़ी हो। वैसे तो अब घड़ियाँ किसी के पास है नहीं, क्योंकि मोबाइल ने ही वो सब चीज़ें ले ली हैं। मोबाइल ने हमसे हमारा लैपटॉप दूर कर दिया है, मोबाइल ने हमसे हमारा कैलकुलेटर दूर कर दिया है, घड़ी दूर कर दी है, और सबसे मेन बात, हमें अपनों से दूर कर दिया है। मोबाइल अच्छा भी है, लेकिन अगर लिमिट में इस्तेमाल किया जाए। तो आपके घर में अगर बंद घड़ियाँ हैं तो इन्हें तुरंत सही करवाइए और याद रखिए, हाथ में घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी में बदलाव महसूस करने लगेंगे। ये बात मैं खासकर पुरुषों से कह रही हूँ। नंबर 3 और महाउपाय की बात की जाए, घर के दरवाजे खोलते वक्त खटर खटर की आवाज़ आना, चक चक करना आवाज़ों का, ये एक अपशगुन है। इसका मतलब घर में कैंची की तरह लड़ाई होगी और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी। तो घर के दरवाज़ों पर समय समय पे सरसों का तेल, कच्ची धानी सरसों का तेल, केवल करेलों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। घर के दरवाज़ों पर भी समय समय पर तेल लगाइए ताकि उनमें से आवाज़ ना हो। अगर ऐसा है तो ये आपके लिए बहुत परेशानी का सबक बन सकता है। ऐसे में पड़ोसियों से अनबन रहेगी आपकी। चौथा और महा खास उपाय, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, वो बात हमारे लिए खास ये है कि हमारे घर में जाले लग जाते हैं। हमारे घर में मकड़ी के जाले लगना मतलब जेल यात्रा का होना। हमारे घर में जाले लगना मतलब कोई बड़ी परेशानी हमारे सामने आना। घर की सफाई करना ज़रूरी है, लेकिन केवल दिवाली पर ही नहीं, महीने में एक बार। कहते हैं सफाई करने का सबसे अच्छा समय होता है अमावस का टाइम। अमावस वाले दिन अपने घर की सफाई कर कर सारा कबाड़ घर से बाहर निकालना चाहिए और उसे बेचना चाहिए। फ्री में किसी को नहीं देना चाहिए, उससे घर का राशन लेके आना चाहिए, इससे तरक्की होती है। घर की चौखट को अमावस वाले दिन ज़रूर धोना चाहिए। 5वां उपाय और आखिरी उपाय, मैं तो आपको वैसे भी सिर्फ 5 उपाय से ज़्यादा बताती नहीं हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये 5 उपाय बहुत ज़बरदस्त बदलाव ला सकते हैं। घर के बाथरूम की बाल्टी का हमेशा भरकर रखना। जी हाँ, बाथरूम को ज़्यादा सज्जो सजा से सवार कर मत रखिए। बाथरूम में घर की सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। शायद यही रीज़न था कि हमारे बुजुर्ग बाथरूम को घर के बाहर बनाते थे, पैर धोकर घर में आते थे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति, स्थान छोटा होना, अब तो घर के अंदर ही जो है बाथरूम है, और घर के अंदर चोरी है, अब तो बेडरूम के अंदर ही बाथरूम है। सो ऐसे में बाल्टी को हमेशा भरकर रखिए तो घर में धन जुड़ना शुरू होगा। आपको पता है, हमारे यहाँ पर कुआं होता था तो पानी का स्रोत हमेशा भरा रहता था। कुएं में जो बाल्टी होती थी वो भी आखिरी बार इस्तेमाल करने वाला इंसान रस्सी से भरकर उसे साइड में रख देता था कि जो आए उसे बाल्टी भरी हुई मिले। सभी बड़े बुजुर्ग घर में पैर धोकर जाते थे। अब इतना फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर की बाथरूम को हमेशा सूखा साफ सुथरा रखिए, कम चमकाइए और उसमें से बदबू नहीं आने दीजिए। पॉट के ढक्कन को हमेशा ढक कर रखिए और हमेशा बाल्टी को भर कर रखिए। उसके बाद अगर आपके घर में पैसे ना रुके ना तो मुझे कॉल करिएगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। मुस्कुराते रहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे से आगे ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे लोगों का भला हो। क्योंकि इतने आसान छोटे टिप्स बिना पूजा के और बिना किसी परेशानी के, बिना बड़े बवाल और खर्चों के, ये तो है हमारी दादी माँ के नुस्खे, तो ये कभी खाली नहीं जा सकते। 40 दिन आजमा कर देख लीजिए, ज़िंदगी में फ़र्क दिखेगा। फिर होगी आपसे मुलाकात और भेंट, लेकिन देश से, दुनिया से और हाँ खुद से प्यार करते रहिएगा। नमस्कार।